दोस्तों नमस्कार। मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। लेकर हुआ हूं एक बहराइच से बड़ी खबर को। आप जानते हैं कि अब कोर्ट में भी मनुस्मृति के तहत फैसले सुनाए जा रहे हैं। शायद एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये लोग पूरे देश में मनुस्मृति लागू कर देंगे, यदि नहीं जागे तो। जबकि खबर के अनुसार पूरा मामला सिर्फ इतना है कि राम गोपाल मिश्रा स्थानीय दुकानदार अब्दुल हमीद की छत पर चढ़कर वहां लगे झंडे को उतारकर अपना झंडा लगाने लगा। अब सवाल है कि आखिर राम गोपाल मिश्रा दूसरे की छत पर चढ़ा क्यों और फिर उसने दूसरा धर्म का झंडा उतारा क्यों, उस पर भी कोर्ट को द्वारा सोचना चाहिए, जबकि संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों ये मामला बहराइच का है, जिसमें कोर्ट ने मनुस्मृति का जिक्र कर बहराइच हिंसा के मुख्य दोषी को फांसी की सजा दी और 9 को उम्र कैद की सजा। अब बात करते हैं, बता दें आपको कि यूपी में बहराइच हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मामले में सत्र न्यायालय ने मनुस्मृति का जिक्र करते हुए फैसला दिया है। मुख्य आरोपी को फांसी और बाकी 9 को उम्र कैद की सजा दी गई है। फैसले में उस मनुस्मृति के श्लोक और राजधर्म का जिक्र भी किया गया है, जिसको भारत का संविधान पूरी तरह खारिज करता है। फैसले में लिखा गया है कि मृतक राम गोपाल मिश्रा को टॉर्चर किया गया, जबकि पुलिस ने इसे मानने से इनकार कर दिया। पुलिस ने पहले ही इसे अफवाह साबित कर दिया। ये भी बताया कि उसके नाखून उखाड़ लिए गए, उसके पैर भी जलाए गए, जबकि बहराइच पुलिस खुद राम गोपाल मिश्रा को टॉर्चर किए जाने की अफवाह बता चुकी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी रामगोपाल मिश्रा की मौत की वजह गोली लगना ही बताया गया है। फिर टॉर्चर के आधार पर यह कोर्ट के द्वारा फैसला क्यों दिया गया है? दोस्तों अब ऐसा समय आ गया है कि फैसले मनुस्मृति के आधार पर दिए जाने लगे। आखिर जो बाबा साहब को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, इस पर आवाज क्यों नहीं उठाते? फैसले में सत्र न्यायालय ने क्या लिखा है, यह जानने से पहले हम यह जानेंगे कि आखिर बहराइच हिंसा का पूरा मामला क्या था। जैसे कि मैंने बताया था कि 13 अक्टूबर 2024 को महाराजगंज में दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन जुलूस में डीजे बजाने के दौरान विवाद हुआ। राम गोपाल मिश्रा स्थानीय दुकानदार अब्दुल हमीद की छत पर चढ़कर वहां लगे हरे झंडे को उतारने लगे। इसी दौरान ऊपर से गोली चली और राम गोपाल की मौके पर ही मौत हो गई। फिर इसमें टॉर्चर का मामला कहां से आ गया और कोर्ट ने किस आधार पर यह फैसला सुनाया? इसके बाद पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। दर्जनों घर दुकानें जलाई गई। प्रशासन ने सभी आरोपियों पर रासुका यानी एनएसए लगाया। स्थिति को काबू करने में करीब 1 सप्ताह का समय लग गया। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि जब हमारे पर कोई हमला करता है तो हम उसके जवाब में अपनी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वहां तो गोली से मौत हुई थी। फिर भी सत्र ने ये फैसला सुनाया था। क्या फैसला था? रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा की अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने मुख्य आरोपी मोहम्मद सरफराज अहमद उर्फ रिंकू को मृत्युदंड तथा अन्य 9 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी दोषियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। दोस्तों आप सुन रहे हैं, क्या आपको भी ये संविधान का उल्लंघन नहीं लगता या फिर एक तरफा फैसला नहीं लगता? अदालत ने अपने 142 पन्ने की विस्तृत फैसले में न केवल भारतीय न्याय संहिता की धाराओं का उल्लेख किया, बल्कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ मनुस्मृति और राजधर्म की अवधारणा का भी जिक्र किया। ऐसे जज के खिलाफ केस होना चाहिए जो मनुस्मृति की बात कर रहा है। न्यायाधीश ने लिखा कि राज का प्रथम कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों की रक्षा करे और जो व्यक्ति निहत्थे नागरिक पर गोली चलाए तथा पुलिस पर भी फायरिंग करे, उसे सबसे कठोर दंड मिलना चाहिए, क्योंकि यह राजधर्म के विरुद्ध है। न्यायाधीश ने फैसले में मनुस्मृति के दोहे दंड शास्ति प्राज्ञा सर्वादंड एवं विरक्षिति दंड सप्तेषु जागृति दंड धर्म विदुर्वा का जिक्र किया। फैसले में इसका अर्थ भी समझाया गया।
इसमें लिखा गया, मनुस्मृति के अनुसार प्रजा द्वारा राजधर्म का पालन किया जाए, इस दृष्टि से दंड विधान का होना चाहिए नितांत आवश्यक माना गया था। दंड के भय से समाज के व्यक्ति अपने धर्म और कर्म से विचलित होने से बचते हैं। दंड ही प्रजाजनों की जान माल की रक्षा करता है, इसलिए अपराधी को दंडित करना शासक का परम धर्म माना गया था। लेकिन दोस्तों, संविधान में ऐसा नहीं है। संविधान का कर्तव्य है कि प्रजा की रक्षा करना और जनता का कानून जनता के लिए, ना कि डराना या धमकाना। ये संविधान में नहीं लिखा गया है। फैसले में आगे लिखा है कि उपरोक्त श्लोक के अनुसार विधि द्वारा स्थापित सिद्धांतों को तोड़ने वाले को उचित दंड से दंडित किया जाना न्याय हित व समाज हित में है, उचित होता है। यह न्यायालय का दायित्व है कि दंड अधिरोपित करते समय न्याय के लिए आम जनता और समाज की आवाज एवं पीड़ा को महसूस करते हुए समाज के नियमों को तोड़ने वालों को कठोर से कठोर दंडित किया जाना चाहिए। दंड तो मिलना चाहिए, लेकिन इसमें जाति धर्म किस वर्ण का है ये देखना नहीं चाहिए, जिससे न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सके। जैसे कि मनुस्मृति कहती है कि ब्राह्मण को कम सजा और शूद्र को कठोर। आखिर शूद्र को कठोर सजा क्यों मिलनी चाहिए? बल्कि संविधान में ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान में मनुस्मृति की क्या हैसियत है वो बताते हैं। संविधान के प्रावधान मनुस्मृति की जातिवादी, स्त्री विरोधी और असमानता वाली व्यवस्था के सीधे विरोध में बनाए गए संविधान में मनुस्मृति के खिलाफ कुछ प्रावधान दिए हुए हैं जो कि समानता को निर्देशित करते हैं। कुछ अनुच्छेद हैं, जैसे कि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की बात करता है, लेकिन मनुस्मृति में अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग दंड विधान थे जो कि जाति व्यवस्था की मानसिकता दर्शाता है। मिसाल के तौर पर ब्राह्मण को कम सजा। भाई ब्राह्मण को कम सजा क्यों? और शूद्र को कठोर सजा। शूद्र को कठोर सजा क्यों? अनुच्छेद 14 ने इसे पूरी तरह खत्म कर दिया। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध करता है, लेकिन मनुस्मृति में शूद्रों और महिलाओं के साथ भारी भेदभाव था। अनुच्छेद 15 ने इसे असंवैधानिक बना दिया। आपको बता दें कि संविधान ने जब इसे असंवैधानिक बना दिया तो फिर से मनुस्मृति का इस फैसले में जिक्र क्यों किया गया है? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, लेकिन मनुस्मृति में अस्पृश्यता को वैध ठहराया गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में इसे सबसे कठोर तरीके से खत्म किया है। वहीं अगला अनुच्छेद आता है 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन मनुस्मृति में शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति और स्वतंत्रता से वंचित रखा था। संविधान ने सभी को समान अधिकार दे दिए थे। अनुच्छेद 25 और 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन मनुस्मृति में धर्म को जाति व्यवस्था से जोड़ा गया। संविधान ने धर्म को व्यक्तिगत स्वतंत्रता बना दिया था। तो दोस्तों, इस तरह से संविधान में जो निहित अनुच्छेद है वो सभी को समानता देते हैं। फ्री एंड फेयर होता है। जनता का कानून जनता के लिए स्थापित करते हैं, जनता में भय स्थापित नहीं करते हैं। अब अंबेडकर ने क्या कहा था, बाबा साहब ने क्या कहा था? संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1949 में अपने अंतिम भाषण में कहा था कि हम संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं चाहते जो मनुस्मृति जैसी हो। हम जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और अस्पृश्यता को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। ये बाबा साहब ने अपने भाषण में कहा था। लेकिन फिर जज ने मनुस्मृति के श्लोक के आधार पर दोहे के आधार का जिक्र क्यों किया है फैसले में, और आखिरकार जब गोली लगी थी तो एक को ही फांसी की सजा क्यों दी है? सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर रामगोपाल मिश्रा क्यों गया था उसकी छत पर? उसी साल उन्होंने कहा कि यदि हम संविधान को सफल बनाना चाहते हैं तो हमें उन गांवों की उस मानसिकता को खत्म करना होगा जो मनुस्मृति पर चलती है। डॉक्टर अंबेडकर ने तो 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति की प्रतियां सार्वजनिक रूप से जलवाई थी और बाद में कहा था कि मनुस्मृति को जलाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा कार्य था। यानी भारतीय संविधान में मनुस्मृति को किसी भी रूप में मान्यता नहीं दी गई है। फिर उस जज की जातिवादी मानसिकता
के द्वारा ये फैसला दिया गया है। इस पर जो संविधान को मानने वाले लोग हैं और बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उनको ये आवाज़ उठानी चाहिए। बहरहाल मुख्य आरोपी सरफराज की फांसी की सजा को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन निचली अदालत का यह फैसला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। उस आरोपी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में चुनौती देनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देनी चाहिए, क्योंकि देश संविधान से चलता है, किसी मनुस्मृति से नहीं। जब संविधान से देश चलता है तो उस जज की हिम्मत कैसे हो गई मनुस्मृति का जिक्र करते हुए। दोस्तों, समय है, अभी भी जागरूक हो जाओ, क्योंकि ये देश कहाँ जा रहा है। ये इनकी मंशा सही नहीं है। ये देश में मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, जनता में, पब्लिक में भय स्थापित करना चाहते हैं। इस तरह से राजधर्म स्थापित करना चाहते हैं। तो ये बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। जागना चाहिए। जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उनको इस पर आगे आना चाहिए और इसका मुद्दा उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट तक पहुंचना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना चाहिए। तो ये बड़ी खबर थी। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।